वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा जा सकता है बहुत जल्दी, बहुत इजी ट्रिक के साथ। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि केमिकल इक्वेशंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए होती है उन्हें बैलेंस करने के लिए। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या ट्रिक है जिससे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कि सबसे पहले हम लोग मेटल्स देखते हैं उसके अंदर, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को एंड देन हाइड्रोजन को। क्या चीज? मेटल, उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप बिल्कुल भी कभी भी कोई आंसर गलत नहीं होगा आपका, वो ये है कि ऑलवेज चेक आफ्टर एवरी स्टेप। हर स्टेप करने के बाद आपको चेक जरूर करना है। तो चलो एक बारी एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें बैलेंस करना होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपरली। तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारी एक इक्वेशन मैंने ली है कि H2 + O2 = H2O। क्लियर? इधर कोई डाउट? अब इसके अंदर हमें क्या चीज ट्रिक क्या थी हमारी? सबसे पहले मेटल्स देखने होते हैं। मेटल्स इसमें आपको दिख रहा है कोई? लेफ्ट हैंड साइड H2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? मेटल क्या हो गए हमारे? 0। अब क्या बात आई हमारी? अब बात आई हमारी नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स दिख रहे हैं आपको इधर कोई? नॉन मेटल के अंदर वैसे तो ऑक्सीजन आता है, लेकिन अभी ऑक्सीजन हमने अलग से लेके रखा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? नॉन मेटल में 0। अब नेक्स्ट चीज क्या आई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड? ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है हमारे, तो यहाँ पर 2 लिख सकता हूं मैं ऑक्सीजन। बिल्कुल मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। सिंपल, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब एक बारी हम लोग कहां पर चलते हैं? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखते हैं मेटल कोई दिख रहा है? नहीं, तो क्या लिख देता हूं? 0। नॉन मेटल कोई दिख रहा है? नहीं, 0। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहां पर है 1। हाइड्रोजन कितना है यहां पर? हाइड्रोजन है यहां पर 2। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कुछ? यहां पर कुछ समझ में आया आपको? मैंने क्या करा है, क्या करने की कोशिश करी है, आपको ये बताया है कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स को पता कर सकते हैं। अब इसके अंदर इक्वेशन के अंदर यहां पर अब हमें इन्हें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 2 हैं। ऑक्सीजन यहां पर 1 है, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 2 हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि ये जो हमारा H2O लिखा है इसके आगे अगर हम लोग 2 लगा दें, यहां पर मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो कैसा रहेगा? तो अब देखते हैं क्या हुआ। चेक करना है, जैसा मैंने बोला था कि हर स्टेप के बाद तो हम लोग चेक करते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन को इक्वल करना है इसके दो। तो अब एक बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हमारी, सॉरी ऑक्सीजन यहां पर कितनी? 2। हाइड्रोजन कितनी? 2। यहां पर अब हमारी हाइड्रोजन यहां पर हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन हमारी हो गई 2 लिख सकता हूं मैं यहां पर। ऑक्सीजन अगर यहां पर 2 हो गई है तो अब इसके बाद क्या चेक करना होता है? हमें हाइड्रोजन चेक करनी होती है। हाइड्रोजन कितनी है हमारी यहां पर? 2 × 2। ये वाला 2 × इसके 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। हाइड्रोजन कितनी हो गई यहां पर? 4। अरे अब क्या करना है? अब दोबारा हम लोग देखते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन 4 हो गई और यहां पर हाइड्रोजन कितनी रह गई? 2। तो अगर हम ऐसा करें, अगर ऐसा कर लें कि हम लोग जो हाइड्रोजन यहाँ वाली है, लेफ्ट हैंड साइड वाली है, इसके आगे 2 लगा दे, तो अब देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? ऑक्सीजन। हर स्टेप के बाद ऑक्सीजन कितनी है यहां पर? 2। यहां पर 2। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 2। ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितनी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी हो गई? 2 2 4। तो हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारी? 4। यहां पर हाइड्रोजन कितनी है हमारी? राइट हैंड साइड में 2 2 4। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4। मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। तो ये क्वेश्चन की जगह हमारा क्या निकाल लिया हमने? आंसर निकाल दिया 2 मिनट में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स अब एक और हमने क्वेश्चन लिया है, इसको भी करके देखते हैं। काफ़ी इजी सा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिख रही है, इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग देखते हैं तो मेटल्स कितने हैं और कौन सा मेटल है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा Cu मतलब कॉपर, एंड
हमें राइट हैंड साइड भी कॉपर दिख रहा है, तो हम लोग मेटल की जगह लिख देते हैं क्या, कॉपर। ठीक बात, कोई गलत बात इसमें? चलो इधर भी लिख देते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या आ रहा है, नॉन मेटल में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोनों साइड आ रही है, तो इधर लिख सकते हैं नॉन मेटल में नाइट्रोजन। इधर भी लिख दी मैंने और इधर भी लिख देता हूं मैं। चलिए अब देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ रही है इधर, ऑक्सीजन इधर भी आ रही है, हाइड्रोजन इधर भी आ रही है, हाइड्रोजन ये रही H3 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। सबसे पहले हमें बैलेंस करना स्टार्ट करना होता है किस चीज़ से, सबसे पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करते हैं। मेटल क्या है हमारे, कॉपर। यहाँ पर कॉपर कितने हैं, देखो एक कॉपर दिख रहा है। राइट हैंड साइड में कितने हैं, एक, तो यहाँ पर एक एक लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पर, एक। यहाँ पर कितनी नाइट्रोजन है, दो। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, एक नाइट्रोजन, और यहाँ पर कितनी, दो नाइट्रोजन, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख लेते हैं यहाँ पर कितनी है, एक। यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन, एक। अरे वाह, ये तो बैलेंस होती जा रही है इक्वेशन अपने आप ही। कहीं बैलेंस्ड वाली इक्वेशन तो नहीं उठा ली मैंने? चलो देखते हैं देखते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, तीन। यहाँ पर हाइड्रोजन दो। लिख दे सिंपली, क्या लिख दे हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं चलो ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग फिर दोबारा मेटल पे आ जाते हैं। मेटल कॉपर एक, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी एक है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी, एक, यहाँ पर दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक नाइट्रोजन कम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो लिख देते हैं। दो हो गई यहाँ पर नाइट्रोजन। चलो ठीक है, अब दोबारा रीचेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि जब भी कोई चेंज करना है हमें तुरंत रीचेक करना है। कॉपर कितने हैं यहाँ पर, एक कॉपर। आप देखो दोबारा इस साइड भी, अपने राइट हैंड साइड भी देखो कितना कॉपर है, एक है कॉपर। चलो ठीक है, ये तो सही जा रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी हो गई, तो राइट हैंड साइड देखा तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन दो है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन सेम। नाउ लेट्स कम टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन हो गई हमारी, 6 हाइड्रोजन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या देखना था हमें, नेक्स्ट हमें ये देखना था कि नाइट्रोजन भी तो चेंज हो गई है। नाइट्रोजन सॉरी चेंज करना भूल गया मैं वैल्यू। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखते हैं हाइड्रोजन कितनी है हमारी राइट हैंड साइड में। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर अभी भी दो ही है। तो अब एक बारी दोबारा चेक करते हैं, रीचेक करते हैं पूरा। कॉपर कितनी है, कॉपर देखो, कॉपर दोनों साइड एक एक। नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पर, दो नाइट्रोजन, और यहाँ पर दो नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन दिख रही है आपको, और यहाँ पर भी दो हमारी नाइट्रोजन हो गई हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, ऑक्सीजन एक। यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन, एक। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और जब राइट हैंड साइड देख रहे हैं हम लोग तो कितनी हाइड्रोजन है, दो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग 6 पुट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लो 6 पुट कर दिया, तो यहाँ पर 6 पुट कर दिया हमने, 6 नहीं 3 सॉरी 3 पुट कर दिया, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गई यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी हो गई, 6 हो गई। एक बारी फिर दोबारा चेक कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। कॉपर कितने हैं, कॉपर एक है, यहाँ पर भी एक है। नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन दो है। यहाँ पर कितनी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी दो है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है। यहाँ पर कितनी हो गई ऑक्सीजन, अब 3 ऑक्सीजन हो गई, तो लिख देते हैं यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन हो गई हमारी, 3 ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन की क्वांटिटी के अंदर क्या आया है, चेंज आया है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी हो गई, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर देख लेते हैं फिर दोबारा से कितनी हो गई हाइड्रोजन हमारी, देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गई। तो इधर क्या हो गया, इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गई। अब देखो यहाँ पर इनबैलेंस्ड क्या चीज़ है, इनबैलेंस्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो 2 लगा दें इसके आगे, CU के आगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सेट हो गया अब तो। ये तो अब तो ये भी कितनी हो गई, सॉरी इसके आगे 3 लगा दें, तभी तो होंगी 3 ऑक्सीजन। मैं 2 लिख रहा हूँ यार, ठीक है 3। तो ये कितनी हो गई, ये 3 ऑक्सीजन हो गई। क्लियर, बिल्कुल दोनों साइड 3 3 ऑक्सीजन।
अब एक बारी दोबारा रीचेक करते हैं। कॉपर देखो, कॉपर कितनी हो गई अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड, कॉपर भी तो 3 हो गई, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 कॉपर। राइट हैंड साइड देखो कितनी कॉपर हुई है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर अभी भी एक ही है। नाइट्रोजन देखो कितनी है, नाइट्रोजन हमारी 2 थी, नाइट्रोजन यहाँ पर अभी भी 2 है। और अगर हम लोग देखें राइट हैंड साइड कितनी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन देखोगे तो 3 ऑक्सीजन हो गई। राइट हैंड साइड देखें तो ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 3 ऑक्सीजन हो गई है। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन है हमारी 3 2 6, ये कितनी हो गई, 6 हाइड्रोजन ये हो गई। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितनी हो रही है, 3 2 6, यहाँ पर भी कितनी हो रही है, यहाँ पर भी हमारी 6 हाइड्रोजन हो रही है। चेंज क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, मेन चेंज देखो फटाफट देखो, कॉपर अभी इम्बैलेंस पड़ा है। तो अब कॉपर को बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर अगर मैं 3 लिख दूं मैं, तो कैसा रहेगा बताओ तुम लोग। अगर यहाँ पर 3 ऐड कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। 3 ऐड कर दिया तो देख लेते हैं एक बारी, स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि बैलेंस हुई अभी भी या नहीं हुई। कॉपर कितने हैं, 3 है, लेफ्ट हैंड साइड 3 है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। दूसरी साइड कितना कॉपर है हमारा, ये कितना कॉपर है यहाँ पर है, आपको दिख रहा है 3, तो यहाँ पर भी 3। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है 2, ठीक है चलो नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर हमारा 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6। यहाँ पर कितना है राइट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन 6। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी ये भी बैलेंस हो गई। सिंपल तरीका है, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ध्यान रखना है थोड़ा सा, और रीचेक करना है आफ्टर एवरी स्टेप। एक और इक्वेशन ले लिया हमें, इसको भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखने वाले हैं कि मेटल्स कौन कौन से हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको कोई भी मेटल दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 मेटल्स आर प्रेजेंट हियर। राइट हैंड साइड हम लोग मेटल देख लेते हैं, कोई भी मेटल नहीं है। इसके बाद हमें क्या देखना है, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के अंदर हमारा क्या आ रहा है, नॉन मेटल के अंदर हमारी आ रही है, आप देखोगे यहाँ पर तो कार्बन आ रही है नॉन मेटल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कार्बन। कार्बन लिख दिया मैंने यहाँ पर। कार्बन कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो 1 है, तो 1 लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पर हम लोग नॉन मेटल में दोबारा यहाँ पर भी क्या है, कार्बन देखने को मिल रही है हमें, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं क्या, कार्बन। कार्बन कितनी है यहाँ पर देखो, कितनी कार्बन है, 1 है। चलो ये तो 1 है, बैलेंस है यहाँ पर। तो अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रही है 2। ऑक्सीजन कितनी है, 2। और अगर हम लोग ऑक्सीजन देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे तो कितनी है, 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन तो बैलेंस हुई पड़ी है, कार्बन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी हो रही है, यहाँ पर 2 हो रही है, यहाँ पर 1 हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 2 है, ये जो आपको 2 दिख रहा है, इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, देखो एक बार नीचे आपको समझाता हूँ मैं ये करके। हाँ जी आ जाइए। चलो अब यहाँ पर आपका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या करा है। यहाँ पर आपको कार्बन दिख रही है कितनी है, हमें पता चल गया कार्बन यहाँ पर 1 है और हमारे राइट हैंड साइड भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2 है, और हमारे राइट हैंड साइड सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस किसको करना है, मतलब कि हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो बैलेंस हो जाएगी, हो तो जानी चाहिए। चलो एक बार ही रीचेक करते हैं स्टेप्स को। मेटल हमने देखे, मेटल देखो, मेटल तो है ही नहीं इन दोनों में। कार्बन देखनी है, कार्बन कितनी है, इधर 1 है, इधर कार्बन कितनी है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड देखनी है हमें, कार्बन कितनी है, राइट हैंड साइड हमने कार्बन देखने की कोशिश करी, राइट हैंड साइड कितनी दिख रही है आपको, कार्बन। यहाँ पर कितनी दिख रही है कार्बन, यहाँ पर हमारी कितनी हो गई अब कार्बन, 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 2 कार्बन हो गई। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन 1 दिख रही है आपको, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी दिख रही है, 2। नहीं, यहाँ पर भी अब 2 हो गई ऑक्सीजन, क्योंकि ये यहाँ पर है, तो हमारी क्या हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो क्लोजली आपको दिख जाएगा कि हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, कार्बन
और कार्बन बच रही है। अब कार्बन को कैसे बैलेंस करना है? अगर हम इस वाली कार्बन के आगे 2 लगा दें तो कैसा रहेगा, एक बारी देख लेते हैं आप करके क्या रहता है। कार्बन चेक करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वाली कार्बन देख रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में कितनी कार्बन है? लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 कार्बन दिख रही है। लिख सकता हूं मैं 2, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। राइट हैंड साइड में हमें कितनी कार्बन दिख रही है? 2 कार्बन दिख रही हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी दिख रही है हमें? 2 ऑक्सीजन दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी दिख रही है हमें? 2 ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर भी, राइट हैंड साइड में भी। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? ये हमारी इक्वेशन जो क्वेश्चन बना हुआ था, ये क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया। ये बहुत आसानी से आपको मैंने एक और इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दिया। अब एक नेक्स्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है। क्वेश्चन है N2 + H2 = NH3। अब इसके अंदर क्या हमें करना है? ये वही जैसे हमने पहले वाले करे वैसे ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें देखना है। सबसे पहले मेटल्स देख लेते हैं। मेटल कोई दिख रहा है आपको दोनों साइड? नहीं, मेरे को कोई नहीं दिख रहा। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम लोग? नेक्स्ट देख लेते हैं कि नॉन मेटल जैसा हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में कार्बन था, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? नाइट्रोजन। तो हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन, लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग ये लिख देंगे नाइट्रोजन। दिख रही है यहाँ पर या फिर नहीं दिख रही नाइट्रोजन? ये दिख रही है ना नाइट्रोजन यहाँ पर भी। तो ये भी क्या है हमारा, दिख गया हमें कि यहाँ पर भी एक नॉन मेटल है। तो ये 2 नॉन मेटल्स हो गए। अब इसके बाद किस पे आना है हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिख रही है इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिख रही। तो ऑक्सीजन हम लोग लिख सकते हैं 0। मेटल भी हम लोग लिख सकते हैं 0। तो ये है ही नहीं, यहाँ पर नील है। मेटल इधर भी नहीं है और ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है? 2। हाइड्रोजन कितनी दिख रही है आपको? 2। तो लिख दें यहाँ पर हम लोग 2 हाइड्रोजन। ठीक है, लिख दिया मैंने। यहाँ पर कितनी दिख रही है हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन दिख रही है यहाँ पर। बिल्कुल सही, कोई गलती इधर नहीं। अब एक बारी देख लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन कितनी थी यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड जब हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पर है 2, और जब हम लोग राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो कितनी नाइट्रोजन है? 1। ओनली 1 नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग बैलेंस किस तरीके से करने वाले हैं। हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कम है और राइट हैंड साइड क्या है? हाइड्रोजन ज़्यादा है। नाइट्रोजन हमें दिख रही है 1 है और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देख रहे हैं 2 है। अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड 3 लिख दें तो देखें 3 लिख कर कैसा रहेगा हमारा? 3 लिख के काम बन जाएगा? 3 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगी? नहीं। 2 लिख के देखें तो 3 2 6 हाइड्रोजन हो गई। फिर भी सॉरी 3 3 9 हो जाती पहले, अब कितनी हो गई? अब 6 हाइड्रोजन हो गई। चलो ठीक है, अब इसके साथ एक और ट्राई करते रहते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ये स्टेप के अंदर चेंज लेकर आए हैं, तो अब देखते हैं क्या चेंज आया है। नाइट्रोजन के अंदर कोई इंक्रीज आया है? नाइट्रोजन हमारी कितनी हो गई? अब यहाँ पर 2 हो गई नाइट्रोजन। 2 हो गई या नहीं हो गई? 2 नाइट्रोजन हो गई। राइट हैंड साइड हमारी 2 नाइट्रोजन हो गई और लेफ्ट हैंड साइड हमारी 2 नाइट्रोजन थी। तो ये नाइट्रोजन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? 2। राइट हैंड साइड कितनी है? 3 हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो क्या ट्रिक कर सकते हैं हम लोग बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको बढ़ाने के लिए हम लोग 3 लिख सकते हैं। इधर 3 लिख के देखें, देखते हैं 3 लिख के। चलो ठीक है, अब एक बारी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसको बैलेंस करते हैं और देखो ट्रिक समझाता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो कितनी नाइट्रोजन है? 2 है। राइट हैंड साइड देखो कितनी नाइट्रोजन है? 2 है। अब ये जो 2 लगा है ये नाइट्रोजन के लिए भी लगा है और हाइड्रोजन के लिए भी लगा है। तो हाइड्रोजन 2 × 3 या 3 × 2 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन हो गई थी हमारी? 6 हाइड्रोजन हो गई थी। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गई थी बिल्कुल। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लिख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हम लोग। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कितनी हाइड्रोजन है हमारी। 3 × 2 6 या 2 × 3 6। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? कितनी हाइड्रोजन कर दी? 6 हाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस दिख रही है आपको? बिल्कुल बैलेंस दिख रही होगी। तो अभी तक ये जो था ये हमारा थोड़ा इजी था। अब थोड़ा सा
डिफिकल्ट लेवल का देख लेते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इक्वेशन है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। MnO2 प्लस HCl इजिकल्स टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसको बैलेंस करना है हम लोगों को। सिंपल ट्रिक यूज़ करने वाले हैं वही वाली। सबसे पहले क्या करना है हमें सॉल्व, सबसे पहले मेटल को देखना है, उसके बाद हमें नॉन मेटल को देखना है, उसके बाद ऑक्सीजन को, देन फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हमारा मेटल क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो Mn, राइट हैंड साइड क्या है Mn। तो मैग्नीज क्या हो गया, दोनों साइड में मेटल हो गया, तो इनको इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिख दिया आपके लिए। फिर Cl पे आ जाते हैं, क्लोरीन पे आ जाते हैं। क्लोरीन यहाँ पर भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, दोनों साइड क्लोरीन लिख दिया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन भी देख लिया हमने, हाइड्रोजन भी देख लिया। अब चलो इनकी क्वांटिटीज़ लिखते हैं। Mn आपको कितना दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 दिख रहा है। और हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो कितना है Mn हमारा यहाँ पर भी 1 है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। Cl पे आ जाते हैं, Cl कितना है, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 1 है। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पर कितना दिख रहा है हमें, 2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर Cl कितना हो गया हमारा, 2। ठीक, कोई गलत चीज़, चलो ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड से देखने वाले ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखते हैं कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं। और राइट हैंड साइड के लिए क्या लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड के लिए 1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो 1 ही दिख रही है, ये रही हमें हाइड्रोजन, 2 नहीं दिख रही, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। चलो राइट हैंड साइड देख लेते हैं कितनी हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 दिख रही हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिख दी। अब देखते हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कहाँ पर क्या चीज़ डिसबैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 2 हैं, तो क्लोरीन को अगर बढ़ाना है मेरे को तो नहीं, क्लोरीन 2 नहीं है, क्लोरीन 4 है। अच्छा मैंने नोटिस नहीं करा। तो क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 4, 2 ये और 2 ये, 2 2 4, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं, 1। ठीक बात, बिल्कुल कोई यहाँ पर गलत बात। अब अगर इसके आगे मैं 4 लिख दूँ, यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन के अंदर इसके आगे मैं 4 लिख दूँ, तो अब देख लेते हैं एक बारी। Mn मैग्नीज देख लेते हैं कितना है, दोनों साइड में कितना है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है चलो आंसर। क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 4 हो गए, 4 लिख सकता हूँ मैं, लिख दिया 4, ठीक बात। राइट हैंड साइड देखते हैं क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पर भी 4 है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है राइट हैंड साइड में, अभी भी 1 ही है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ से देखना है ना, हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन 4 हो गया। ये यहाँ पर लगा हुआ है ना 4, देखो यहाँ पर 4 लगा हुआ है ना, क्लोरीन के आगे जो लगाया था हमने, तो हाइड्रोजन भी अब 4 हो गया इसकी वजह से। दूसरी साइड देखा तो यहाँ पर अभी भी 2 ही है। तो अब क्या करना है, अब एक बारी दोबारा देखो, मैग्नीज ठीक है, क्लोरीन 4 4 हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को करना है बैलेंस, सही बात बिल्कुल, ऑक्सीजन को करना है हमें बैलेंस। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर जो H2 है यहाँ पर लगा देते हैं, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 2 लिख देता हूँ मैं, 2 लिख दिया, बिल्कुल सही। चेक करें दोबारा, Mn देखते हैं मैग्नीज कितना है, 1, इस साइड में कितना है हमारा, 1, कोई दिक्कत नहीं। Cl कितना है, 4, Cl देखें इस साइड राइट हैंड साइड, चलो ठीक है, इधर भी Cl 4 है, क्लोरीन 4 है। राइट हैंड साइड देखते हैं क्लोरीन कितना आ रहा है, क्लोरीन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4, चलो ठीक है बिल्कुल परफेक्ट। O2 ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, 2, अब यहाँ पर भी कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 हो गया ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन यहाँ पर भी हमें 2 ही देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन थे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो आगे इसके 2 लगाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब एक बारी चेक करें सारी इक्वेशन, क्या देखने को मिल रहा है हमें कि ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को स्टूडेंट्स बैलेंस कर सकते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने आपको ऐसे करके इसलिए समझाया कि बच्चों को बहुत आसानी से जल्दी समझ में आ जाए। तो आपको सबसे पहले ये जो ट्रिक है, इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद क्या, उसके बाद बार बार बच्चे भूल जाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन 4 चीज़ों को लेकर
आप बहुत जल्दी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम लोगों ने जिस तरीके से करा, आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो धीरे धीरे करके आपके माइंड के अंदर आप कैलकुलेट करने लग जाएंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे बचपन में हुआ करता था ना, हमें कि बॉक्स चाहिए होता था पूरा, वो प्लस करने के लिए किसी को प्लस का साइन लगाते थे, फिर नीचे हम लोग डंडे खींचते थे, फिर 4 + 2, फिर नीचे जाके 6 लिखते थे। और फिर क्या होने लग गया, फिर जैसे जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस करते गए तो माइंड के अंदर ही वो कैलकुलेशन होने लग गए। तो सेम ऐसे ही केमिकल, जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बैठते हैं तो यही सेम ट्रिक हमारे ब्रेन के साथ होती है। हम लोग ऑटोमेटिकली बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं वंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं पे वीडियो खत्म करता हूं मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका पार्ट 1 जिसके अंदर पूरा 10th क्लास का ये चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है वो भी देख सकते हो आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।